दोस्तों मैं आ गया हूँ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के नेक्स्ट 10 क्वेश्चन लेकर के। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। ये बुक है ईसाक कांतवा की। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 कि पंचायती राज वाज फर्स्ट टाइम स्टार्टेड ऑन 2 अक्टूबर 1959 इन, मतलब ये पंचायती राज पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ पर स्टार्ट हुआ था। इसका जो सही आंसर है वो नागौर राजस्थान में इसको स्टार्ट किया गया था। और दूसरा एक क्वेश्चन इसमें एक और ये बन रहा है, डेट याद कर लीजिए कि पंचायती राज स्टार्ट कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1959 को। अब दूसरा क्वेश्चन है कि ये द इंडिविजुअल इंटेलिजेंट कोटेंट, देखिए ये अनुमान पूछा नहीं जाता एग्जाम, इसलिए वो फालतू की चीज़ मैं बताऊंगा भी नहीं। अब तीसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन एक्सटेंशन टीचिंग इज। देखिए स्टेप जो है टीचिंग के वो कौन से होते हैं, AIDCAS, ये सीक्वेंस से होते हैं। एडकास इसको बोलते हैं, AIDCAS, इसको ध्यान रखिए। ए फॉर होता है अटेंशन, आई फॉर होता है इंटरेस्ट, डी फॉर होता है डिजायर, सी फॉर होता है कन्वेंशन, ए फॉर होता है एक्शन, एस फॉर होता है सेटिस्फेक्शन। इसमें देख लीजिए कौन सा आंसर है। क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ये तो एक तो ये याद कर लीजिए कि इसका कौन सा स्टेप होता है, AIDCAS। एक चीज़ और पूछा जाता है, एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस जो है वो क्या होता है, उसको बोलते हैं सोटर, SOTER, SOTER। ये भी बिल्कुल सीक्वेंस से होता है, इसमें भी कुछ नहीं होता है, ये बिल्कुल सीक्वेंस से होता है सोटर। अब एस फॉर होता है सिचुएशन, ओ फॉर होता है ऑब्जेक्टिव, टी फॉर होता है टीचिंग, ई फॉर होता है इवोल्यूशन एंड आर फॉर होता है इवोल्यूशन। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 कि विच इज़ नॉट अ प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग, इनमें से कौन सा मतलब लर्निंग का प्रिंसिपल नहीं है। पहला, लर्निंग इज ग्रोथ लाइक एंड कंटिन्यूअस, बिल्कुल सही है। लर्निंग ग्रोथ लाइक होता है, कंटिन्यूअस चलती रहती है, जब तक हम जिंदा होते हैं तब तक हम लोग कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। दूसरा, लर्निंग शुड बी मीनिंगफुल, बिल्कुल लर्निंग ऐसी होनी चाहिए जो मीनिंगफुल हो। तीसरा, लर्निंग शुड बी चैलेंजिंग एंड सेटिस्फाइंग, लर्निंग ऐसी हो जो हमको सेटिस्फाई भी कर सके। नेक्स्ट है, लर्निंग शुड नॉट डेवलप फंक्शनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर्स। ये कौन सा बात हुई भाई, ये तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है कि लर्नर ऐसा तो नहीं कि कोई फंक्शनल अंडरस्टैंडिंग ना डेवलप हो, ऐसी लर्निंग कहाँ होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर डी। अब इसमें देखो, इसमें पूछा क्या है कि नॉट, तो इस चीज़ को ध्यान रखना, कई बच्चे भूल जाते हैं। बाकी जो और शुरुआत के जो 4 सीरीज़ हैं वो मैं चला चुका हूँ, वो मेरे यूट्यूब चैनल पर ही पड़ी हुई है। टेस्ट सीरीज़ आप जा करके 10-10 क्वेश्चन करके मैंने सॉल्व कराई, आप उनको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ गुड लर्निंग सिचुएशन। देखिए गुड लर्निंग सिचुएशन जो होती है उसके 5 एलिमेंट्स होते हैं। पहली चीज़ तो ये जान लीजिए, एक होता है टीचर या इंस्ट्रक्टर, दूसरा होता है सब्जेक्ट मैटर, तीसरा होता है फिजिकल फैसिलिटीज़, चौथा होता है टीचिंग मटेरियल, और पांचवा होता है लर्नर। अब ये पांचों चीज़ें होती हैं, इनमें से देख लीजिए कौन सा नहीं है। देखिए, अब टीचर को यहाँ पे बोला जाता है एक्सटेंशन वर्कर नाम दिया गया है, तो एक पढ़ने वाला होगा तो एक पढ़ाने वाला होगा, तो एक्सटेंशन वर्कर या टीचर होगा तो एक लर्नर भी होगा, तो 2 एलिमेंट्स हो गए। दूसरा, फिजिकल फैसिलिटीज़ का मतलब हो गया कि जो कुर्सी मेज़ हैं ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तीसरा हो गया टीचिंग मटेरियल, वो होता है हमारा टीचिंग मटेरियल, जैसे कि ब्लैक बोर्ड हो गया, व्हाइट बोर्ड हो गया, स्केच, मार्कर, ये सब चीज़ों को ये टीचिंग मटेरियल आ जाता है। और पाँचवां आता है हमारा सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर में मतलब होता है सिलेबस क्या पढ़ाना है, किताबें कौन सी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारे सब्जेक्ट मैटर में। अब इनमें से कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी ये हो गया। एक क्वेश्चन और बनता है कि सेंट्रल पार्ट ऑफ गुड लर्निंग सिचुएशन क्या होता है, मतलब किस चीज़ को ध्यान में रख के इफेक्टिव लर्निंग सिचुएशन कराई जाती है, या फिर कहने की मेन जो भूमिका होती है, या नहीं सॉरी मेन भूमिका नहीं, मेन किस चीज़ को फोकस में रखा जाता है, वो होता है लर्नर। क्योंकि लर्नर के अकॉर्डिंग ही क्योंकि लर्नर के अकॉर्डिंग ही फिजिकल फैसिलिटीज़ भी बनाई जाएगी कि कैसा लर्नर होगा। अगर लर्नर बहुत, कहीं ऐसे एरिया है जहाँ पर बहुत गर्मी पड़ रही है, तो जहाँ पर तापमान ठीक नहीं है तो उसके लिए एसी की व्यवस्था की जाएगी। लर्नर के अकॉर्डिंग एक्सटेंशन वर्कर या टीचर पढ़ाया जाएगा, में मतलब जो रखा जाएगा। अगर सपोज ये लर्नर को हिंदी नहीं आती तो जो एक्सटेंशन वर्कर या टीचर उसको इंग्लिश आनी चाहिए। सब्जेक्ट मैटर भी ऐसा होना चाहिए जो उसको ज़रूरत की, जो भी है उसकी जो नीड है उसको सेटिस्फाई कर सके। तो सारी चीज़ें लर्नर के अकॉर्डिंग ही रखी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 46 कि कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच मैसेज आर ट्रांसफर फ्रॉम सोर्स टू, सीधी सी बात है, रिसीवर। कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो मैसेज होता है वो ट्रांसफर किया जाता है। सोर्स मतलब जो कम्युनिकेटर होता है या फिर कोई आदमी, वो किसको ट्रांसफर करता है, किसी रिसीवर को ट्रांसफर करेगा जो सुनने वाला होगा। तो यहाँ पे ऑडियंस आ सकता है ऑप्शन, या फिर रिसीवर आ सकता है, तो रिसीवर। एक क्वेश्चन और इसमें ध्यान रखिए, एक पूछा जाता है सर कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इन कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एलिमेंट्स कौन सा होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस में। अब देखा जाए तो भाई जो चैनल है वो भी हो सकता है, मैसेज है वो भी हो सकता है, और जो सेंडर है या कम्युनिकेटर है ये भी हो सकता है, रिसीवर भी हो सकता है। तो फिर इन चारों में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, अगर देखा जाए तो सभी चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन आंसर सिर्फ इसमें होता है रिसीवर या फिर ऑडियंस या फिर लर्नर। क्यों? क्योंकि इन्हीं को ध्यान में रख करके ही चैनल का चुनाव किया जाएगा। सपोज कीजिए ऐसा कोई हमारा लर्नर है या ऑडियंस है या रिसीवर है जहाँ पर बिजली नहीं आती है, तो हम चैनल का वहाँ चुनाव इंटरनेट तो नहीं करेंगे क्योंकि मोबाइल भी नहीं होगा, तो वहाँ हम क्या करेंगे, रेडियो के माध्यम से हम मैसेज भेजेंगे। सपोज कीजिए हमारा किसान है या हमारा जो लर्नर है या जो भी हमारा रिसीवर है उसको समझ में नहीं आता है, मतलब पढ़ना लिखना नहीं आता है, तो हम उसको ऑडियो के फॉर्म में मैसेज भेजेंगे और जिसमें वो समझ सके। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया आपका रिसीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस इन एडॉप्शन प्रोसेस। एडॉप्शन प्रोसेस का एक क्वेश्चन है कि करेक्ट जो सीक्वेंस होता है क्या होता है इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस का। इसका होता है AIETA, एटा। ध्यान रखिए सीक्वेंस में होता है, कोई भी सीक्वेंस इसमें इधर उधर नहीं होता है। अब देख लीजिए क्या है, ए फॉर होता है अवेयरनेस, और लास्ट का जो ए है इसका मतलब होता है एडॉप्शन। अब देख लीजिए क्या है, AI फॉर इंटरेस्ट, E फॉर इवोल्यूशन, T फॉर ट्रायल एंड A फॉर एडॉप्शन। तो मतलब डी ऑप्शन सही है इसका। अब नेक्स्ट है, आर द फर्स्ट फार्मर टू अडॉप्ट न्यू आइडिया। कौन है जो किसी भी न्यू आइडिया को सबसे पहले अडॉप्ट कर लेते हैं, उसको हम बोलते हैं इनोवेटर। इनोवेटर के बाद आ जाता है अर्ली अडॉप्टर, अर्ली अडॉप्टर के बाद आ जाता है अर्ली मेजोरिटी, उसके बाद आ जाता है लेट मेजोरिटी, उसके बाद आता है लैगार्ड। इन सबके परसेंटेज भी मैं बता दे रहा हूँ। इनोवेटर का जो परसेंटेज होता है 2.5%। फिर अर्ली एडॉप्टर और अर्ली मेजोरिटी में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। अर्ली एडॉप्टर का जो परसेंटेज होता है वो होता है 13.5, और अर्ली मेजोरिटी का होता है वो होता है 34%, और लेट मेजोरिटी का भी 34% होता है। तो ज़्यादातर लोग अर्ली एडॉप्टर और अर्ली मेजोरिटी, क्योंकि दोनों में अर्ली वर्ड है इस वजह से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए कंफ्यूज ना होकर के अर्ली एडॉप्टर अर्ली मेजोरिटी इन दोनों को ध्यान रखिए कि अर्ली एडॉप्टर का जो होता है वो होता है 13.5, अर्ली मेजोरिटी का होता है 34, लेट मेजोरिटी का भी होता है 34। अब लास्ट में बचता है लेगार्ड्स। लेगार्ड्स का जो परसेंटेज होता है, लेगार्ड्स पाए जाते हैं 16%। लेगार्ड्स कौन है? जिन्होंने अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। इतनी अच्छी जानकारी दे रहा हूँ, जो सबसे लास्ट में जब जरूरत भी खत्म हो जाएगी, लग रहा होगा उनको कि क्या ही ज़रूरत है उन लोग को ये चैनल सब्सक्राइब करने की। कारण ये क्योंकि हम एक्सटेंशन के प्रोफेसर खुद हैं, तो हम बारीकी से हर चीज़ बहुत अच्छे से बता सकेंगे, इसलिए। नेक्स्ट है, आर द लास्ट टू एडॉप्ट न्यू आइडिया। देखिए अभी मैंने बताया था सबसे लास्ट में कौन आता है, लेगार्ड्स आते हैं, तो इसका ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 50 कि इनमें से देखिए जो कैटेगरी अभी मैंने परसेंटेज बताया था आपको, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनोवेटर में बताया था 2.5% होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अर्ली अडॉप्टर भी मैंने बताया था 13.5 होते हैं, बिल्कुल होते हैं। लेगार्ड्स भी मैंने 16 बताया था। अर्ली मेजोरिटी मैंने कितना बताया था, 34%। तो कौन सा हो गया इसमें, ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी, यही नहीं मैच कर रहा है। तो ये हो गए हमारे आज के टोटल 10 क्वेश्चन। बाकी लोगों तक ये जानकारी शेयर कीजिए, ये वीडियो शेयर कीजिए। और PGT AGT इन सब में यहीं से क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। आपको कुछ क्वेश्चन अगर डाउट्स हैं तो पूछने हैं तो मेरे टेलीग्राम जो चैनल है आप वहाँ जुड़िए, कमेंट कीजिए वहाँ पे, या फिर यहाँ कमेंट कीजिए। जो भी क्वेश्चन आप भेजेंगे उसको हम बाकायदा उसका आंसर देंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। जुड़े रहिए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर जरूर करें। थैंक यू।